करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो बच्चों, अभ्यास करते करते आप भी बुद्धिमान हो जाते हैं। जिस तरह पत्थर के ऊपर से एक रस्सी को आवत जाते आते जाते ऐसे ऐसे लाने से पत्थर पर भी निशान पड़ते हैं, उसी तरह बच्चों आप लोग अभ्यास करते करते आप भी बहुत ही बुद्धिमान बन जाते हैं। तो अभ्यास करते रहे। अच्छा ठीक है, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 6 समाचार पत्र की आत्मकथा। तो 8वीं कक्षा के बच्चों तैयार है? आप अपने पुस्तक निकाल लीजिए। तो समाचार पत्र की आत्मकथा ऐसे बोलने से हमको बताते हैं कि समाचार पत्र अंतंद्रे न्यूज पेपर वार्ता पत्रिके, इसका अर्थ है। यहाँ पर देख लीजिए सभी का समाचार पत्र है कन्नड़ में, एक कन्नड़ प्रभा है, कन्नड़ नाडु है और उदयवाणी। यहाँ पर हर विषय का वर्णन किया जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा सभी न्यूज चैनल को देखने के वजह सिर्फ इस न्यूज़पेपर यानी इस समाचार पत्र को देखने से हमको सब विषय मालूम हो जाता है। तो आपने देख लिया, शायद आपके सभी घरों में भी समाचार पत्र को लाए जाते हैं, तो आप भी उस समाचार पत्र का उपयोग कर लीजिए। तो अब हम आगे जाएंगे। तो इसका कवि परिचय नहीं है समाचार पत्र की आत्मकथा। तो यहाँ पर समाचार पत्र की आत्मकथा यानी समाचार पत्र ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕಥೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು आत्मकथे ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ। तो अब हम कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। तो यहाँ पर ये हिस्सा है भाग भागा। पाक्षिकी यानी पाक्षिक 15 दिन में एक बार छपने वाला। पाक्षिक का अर्थ है 15 ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಬರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ। ದಿನ ಬರುವುದು ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆ, 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ। ಮಿತವ್ಯಯ ಕಮ್ ಖರ್ಚು ವಾಲ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು। ಆವಿಷ್ಕಾರ ಖೋಜ್ ಹುಡುಕುವುದು। ವಿಶ್ವ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। संदेशवाहक समाचार पहुंचाने वाला, संदेश तलुपिसुवವರು। और आगे कतरने कटिंग्स कट ಮಾಡುವುದು। रिश्ता संबंध, ये सब कठिन शब्दार्थ है। इसको पाठ आप पढ़ते समय इसका अर्थ आपको मालूम हो जाता है। तो पाठ 6 समाचार पत्र की आत्मकथा। तो समाचार पत्र की आत्मकथा का अर्थ ये है कि समाचार पत्र स्वयं अपने बारे में बता रहा है, इसलिए उसे आत्मकथा बोलते हैं। स्वयं अपने बारे में बताना। अब हम इसका आशय देखेंगे। इस पाठ के द्वारा बच्चे समाचार पत्र के महत्व और लाभ को समझ सकते हैं। ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಚಾರದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರ। ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಲಾಭ ಇದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ। ಸೊ ನೀವು ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಅದನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। दोबारा बताती हूँ। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं, जानते हो मैं कौन हूं। इसका अर्थ यहाँ है कि प्रतिदिन ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶ की खबर ಸುನಾವು, ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಹೊರ ದೇಶದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ। जमीन आसमान की बातें बताऊं, जमीन इसका अर्थ है भूमि, आसमान आकाश,
ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾನ್ತೆ ಹೋ ಮೈ ಕೌನ್ ಹೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದುಬಾರ ಬತಾತಿ ಹೂ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶದ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ? कौन है बता दीजिए? समाचार पत्र. सही बोला आप लोगों ने, समाचार पत्र है। सो वार्ता पत्र के तो आप सब लोग इसे जान लिया। तब हम आगे जाएंगे। तो देख लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। सो डीबी पोस्ट, ये अंग्रेजी का है ये सब। दैनिक भास्कर, डीबी पोस्ट का अर्थ है कि दैनिक भास्कर। सो ये सब अंग्रेजी का वार्ता पत्रिका है। तो कुछ लोग, उन लोगों के घर में, हमारे कर्नाटक में भी कुछ लोग द टाइम्स ऑफ इंडिया मंगवाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें शायद अंतरराष्ट्रीय का विषय होता है, तो इसलिए आप लोग उसे जान सकते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे। तो हम 8वीं कक्षा के बच्चे, आपके पुस्तक में ऐसा दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द डेक्कन हेराल्ड, ये तमिल का वार्ता पत्रिका समाचार पत्र है। आंध्र ज्योति ये तेलुगु का है। हिंदुस्तान दैनिक जागरण ये हिंदी का। प्रजावाणी ये कन्नड़ का। अमर उजाला ये हिंदी का है। और यहाँ पर भी दिए गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, उदयवाणी, कन्नड़ प्रभा। सो ये सब सभी भाषाओं में से है। अंग्रेजी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है और शायद अंग्रेजी, सभी भाषा में आ जाती है। तमिल में आंध्र और अन्य कई भाषाओं में समाचार पत्र को आप जान सकते हैं। तो अब हम आगे जाएंगे। तो अब देख लीजिए, याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। तो इस तरह आप लोगों को विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर योजक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, सो प्रश्नार्थक चिन्ह है, ये सब चिन्ह है। आपको इससे ध्यान में रखकर आपको पढ़ना चाहिए। तो पढ़े और जोर से पढ़ लीजिए। जोर से पढ़ने से आपको शुद्ध वाक्य स्पष्टीकरण बन जाते हैं, आप स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। याद आया आपको? तो एक मैंने बोल दिया ಒಂದು ಒಗಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. याद आया आपको? ನೆನ್ಪು ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? मैं ही समाचार पत्र हूँ, ನಾನೇ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या ಕಾಫಿ पीते हैं। ಸೊ ಹಲವಾರು ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ನನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಚಾಯ್ ಯಾ ಕಾಫಿ ಪೀತೆ हैं, ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಅವರು ಕುಡಿತಾರೆ। यहाँ पर चित्र देख लीजिए, माँ, पिताजी, बेटे, ये तीनों भी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और यहाँ पर ये चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं हमको पता नहीं, तो कोई दोनों में से कोई एक पी रहा है। तो देख लीजिए, कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं, चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। ನಾನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಜಾಣಕಾರಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಘಟನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವರ
ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ तो आप रेडियो लीजिए या कंप्यूटर लीजिए या लैपटॉप और टीवी वगैरह लिए तो आपको 20,000 से ज्यादा मिलता है, मगर ये समाचार पत्र तो 3 या 2 रुपए में आपको मिल जाता है। तो 3 रुपए किधर है और 25,000 20,000 कहाँ है। इसलिए समाचार पत्र अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं अमीर गरीब सबके घर में सस्ते दाम में सुलभ से मैं मिल जाता हूँ, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गई इस अंश को। आगे जाएंगे बच्चों। तो यहाँ देख लीजिए, ये हिंदी का समाचार पत्र है, जनमोर्च, हिंदुस्तान, हिंदी समाचार। यहाँ पर ये दैनिक जागरण है। तो देखने से बहुत खुशी लगता है कितना ये एक पेपर को प्रकट, समाचार पत्र को प्रकट करना है तो कितना परिश्रम, वे रातों रात ही जो समाचार आता है उसे कलेक्ट करके उसे प्रिंट करना है। तो कितना परिश्रम है इनके, क्योंकि हमारे लिए जन सामान्य को संदेश भेजने के लिए बनाया हुआ ये समाचार पत्र है। तो आगे देखेंगे। आगे, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचाने की कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। तो इसका अर्थ देख लीजिए, प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಪಾರಿವಾಳ ಕಬೂತರೋं के द्वारा, ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶ भेजा करते थे, ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ भी ಸಂದೇಶ लेकर जाते थे। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈನಿಕ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। ಬಟ್ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದು ಒಂದು ನಿಯಮ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। ಸಂದೇಶ ವಾಹಕ भी ಸಂದೇಶ लेकर जाते थे, ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। आज समाचार पहुंचाने की कई साधन बने हैं। ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಪಾರಿವಾಳ, ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ आज समाचार पहुंचने की कई साधन बने हैं, ಈಗ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी हैं। समाचार पत्र बता रहे हैं कि ये मेरे साथी हैं, ये मेरे साथी अब आ गए हैं ऐसे। तो पहले देख लीजिए बच्चों, जिस घर में रेडियो होता था वो ही बहुत ही क्या है, उच्च वर्ग का होता था। अगर उसके घर में रेडियो है वे बड़े पैसे रहने वाले, किसी के घर में रेडियो नहीं है तो गरीब है, जो रेडियो उसके घर में है वे अमीर होते थे। तो ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ राजा तो कबूतर के मुखांतर ಪತ್ರವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। तो बच्चों अब हम आगे जाएंगे। शायद ये आपको समझ में आया होगा कितना अच्छी तरह से वर्णन किया है समाचार पत्र। यहाँ पर समाचार पत्र ही बोल रहा है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे देख लीजिए, ये कन्नड़ का पत्रिका है, कन्नड़ प्रभा है, विजयवाणी, जय किरण, विजयवाणी एक, ऐसे कितना सारा समाचार पत्र है। तो आप इसे देख लीजिए और घर में, किसी के घर में प्रजावाणी
आते हैं, तो किसी के घर में विजयवाणी किन किन को कौन कौन सा पत्र चलाते वे उसे मंगवाते हैं, है ना। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में से मैं सरल और मितव्ययी साधन हूँ और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। सो यहाँ पर बताए गए हैं कि रेडियो के बारे में समाचार पत्र बता रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये रेडियो का चित्र है। सो यहाँ पर रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है, यानी सुन सकते हैं बस, और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಟಿವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ದೂರದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, घटनाओं को देखा जा सकता है, ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಲೇಕಿನ್ ಇನ್ ಸಭಿ में से मैं सरल और मितव्ययी ಸಾಧನ, ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಾಧನೆ ನಾನಾಗಿದ್ದೀನಿ। और लोगों तक तरह तरह के समाचार पहुंचाता हूँ। सो ಜನರ ಬಳಿ ನಾನು ಬಹಳ ವಿಧವಾದ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು समाचार पत्र ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೆ। तो यहाँ पर देख लीजिए, सो यहाँ रेडियो का चित्र है और ये टीवी, या आप इससे एक अभी आ गया देखिए मोबाइल तो है, रहना ही है ना। सो यहाँ पर कंप्यूटर और टीवी ये सभी एक का दृश्य है। तो आगे जाएंगे तो पिछले जमाने में रेडियो का उपयोग कैसे कैसे होता था देख लीजिए। ये रेडियो है, यहाँ रेडियो, ये पुराने जमाने में उपयोग करने वाला रेडियो है ये सब। यहाँ पर ये देखिए टेलीफोन आ गया है, इसके अनुसार हम संदेश को भेजा जा सकते हैं। अगर कोई घर को आना है, नहीं तो कुछ अब मेरे अनुसार अब दीपावली आ रहा है, दीपावली के लिए हमारे घर में कोई लोग आना है, नहीं तो अगर हम किसी के घर को जाना है तो हम टेलीफोन के अनुसार बातचीत पिछले करते थे, यहाँ अब तो मोबाइल आ गया है। तो कैसा अच्छा है देख लीजिए, टेलीफोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा है। और आगे देख लीजिए, ये भी टीवी का दृश्य वो पिछले का वो बड़ा रहता था, अब तो आप दीवार के में लटका सकते हैं। मगर पिछले जमाने में ऐसा टीवियों का उपयोग होता था। तो यहाँ देख लीजिए टीवी, वो बॉक्स टाइप आता था, वो बॉक्स को क्लोज करना, क्योंकि वहां पर डस्ट नहीं जाना है, स्क्रैचेस नहीं होना है, डोर क्लोज करना, और लॉक भी कर सकते थे, लॉक ओपन करके और डोर को ओपन करके और टीवी देखते थे। तो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही मजबूत था। तो कंप्यूटर, अब तो कंप्यूटर की जगह अब तो ये तो बड़ा कंप्यूटर है, अब तो सिंपल कंप्यूटर आ गया है। तो यहाँ भी रेडियो। अच्छा ठीक है बच्चों, अब हम आगे के पाठ की ओर जाएंगे। मुझ में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। मुझसे खेलकूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, बाजार भाव, कृषि, व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती है। कार्टून, पदबंध, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा फल आदि भी उससे जान सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बता रहे हैं कि मुझ में ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಮೆ घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಮುಸ್ಸೆ खेलकूद, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಟಗಳದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ, मौसम ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, नौकरी संबंधी विज्ञापन, ಕೆಲಸ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ। ವಿಜ್ಞಾಪನ್ का अर्थ है एडवर्टाइजमेंट।
ಬಾಜಾರ್ ಭಾವ್, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾएं मिलती है, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪದಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ, ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ SSLC ಮಕ್ಕಳ जो 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए परीक्षा के संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी वहां पर दिया जाता है. और परीक्षा फल ಏನಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆದಿ भी मुझसे जान सकते हैं, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. तो आगे देख लीजिए बच्चों, आजकल मेरे अंदर समय समय पर बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. विशेषांकों में जीवनी, कविता, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. तो देख लीजिए, आजकल मेरे अंदर, सो समाचार पत्र यहाँ पर बता रहा है, आजकल ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇರೆ अंदर ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ समय समय पर समय ಸಮಯದಲ್ಲಿ बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೇಖಕರ ರಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷಾಂಕೋಮೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕ अंक में घटित होने वाला नाटक रहता है. कहानी रहता है, आलोचना रहता है, और स्वास्थ्य ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ. ಫಿಲಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಚನಾएं भी प्रकट होती रहती है, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मैं देता हूँ. ಏನಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷ ಜಾನಕಾರಿ भी मैं देता हूँ. ಸೊ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಸೊ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌದಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಂದು समाचार पत्र आप ले लिए तो आपको हर सभी जानकारी मिल जाते, और ये भी जानकारी मिलता है कि आज कौन सा फिल्म आ रहा है, कौन सा टीवी में, है ना, ये भी आता है. तो देख लीजिए बच्चों, तो अब मैं आगे जा रही हूँ. सो यहाँ पर दैनिक जागरण का समाचार पत्र का वर्णन किया गया है. सो यहाँ पर चित्र देख लीजिए. तो मैं आगे जाना चाहता हूँ. देखिए, भारतवर्ष में पहले मैं अंग्रेजी में बंगाल गजट नाम से सन 1780 में प्रकाशित हुआ. हिंदी में उद्दान मार्तांड नाम से और कन्नड़ में मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ. वर्तमान समय में विभिन्न भाषाओं में हजारों की संख्या में मैं प्रकाशित होता रहता हूँ. नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, संयुक्त कर्नाटका, विजय कर्नाटका, प्रजावाणी, उदयवाणी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ समाचार पत्र. अब हम समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं, तो पहला जो समाचार पत्र हुआ है शायद वो भी रहता है. पहला समाचार पत्र कहाँ से शुरू हुआ है, किस पत्रिका से शुरू हुआ है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर दिया गया है. पहला समाचार पत्र 1780 ಅಂದ್ರೆ 1780ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಭಾಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಲ್ ಗಜಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಹಿಂದಿ ಮೇ ಉದ್ದಾತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್, ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ದಾತ್ ಮಾರ್ತಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
समाचार पत्र मंगलूर समाचार के रूप में सन 1843 में पहले प्रकट हुआ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वर्तमान समय में ಏನಂತಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾओं में ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಜಾರೋं की संख्या में प्रकाशित होता रहता हूं. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನವಭಾರತ ಟೈಮ್ಸ್, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ್ರೇಜಿ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉದಯವಾಣಿ ಇವೆಲ್ಲ. अमर उजाला हिंदी, ಇದು दैनिक जागरण हिंदी, राजस्थान पत्रिका हिंदी, जनसत्ता आदि अनेक नामों से मैं आपको मिल सकता हूँ. यहाँ पर अंग्रेजी का, हिंदी का और कन्नड़ का समाचार पत्रों का नाम दिए गए हैं. मैं दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक आदि के रूप में आपके हाथ में रहता हूं. विषय की दृष्टि से मुझे सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक आदि वर्गों में विभाजित किया जाता है. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ದೈನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ, ಪಾಕ್ಷಿಕ್ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ आपके हाथ में रहता हूं, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ವಿಷಯ ಕಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸೆ ಮುಜೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವರ್ಗೊಮ್ಮೆ ವಿಭಾಜಿತ ಕಿಯಾ ಜಾತೆ, ಹಲವಾರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो बच्चों आगे देखेंगे. सो मंगलूर समाचार पहला कन्नड़ का समाचार पत्र सो कैसे प्रकट होता था जरा देख लीजिए. मंगलूर समाचार. तो आगे तो ये अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन अंग्रेजी इंग्लिश में. सो ये भी बंगाल गजेट है, यहाँ पर देख लीजिए. ये भी बंगाल गजेट का वर्णन है, बंगाल गजेट. और हिंदी का उद्दांत मार्तांड समाचार पत्र है. सो हिंदी में ऐसा प्रकट होता था. तो आगे आइए बच्चों देखेंगे. इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं. यदि संग्रह की ओर ध्यान दे तो आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते हैं. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूं. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर जीवन में मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो वह जिंदगी भर टूटेगा नहीं. चलिए आज से ही यह आदत डाल लीजिए. तो यहाँ पर देख लीजिए. सो इसका वर्णन बताने जा रही हूँ. इन सब के अलावा लोग मेरे कारण वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते. ಕೇವಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. यदि ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಓ ಧ್ಯಾನ ದೇತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಮನ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ आवश्यक विषयों की कतरने भी अपने पास रख सकते. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ವಿಷಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಚಿತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಉಸ್ಕೋ ಆಪ್ ಕತರ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. आज मैं व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया हूं. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಭಿನ್ನ ಅಂಗ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಗ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಂಶ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. अभी से आप भी मुझे पढ़ने लगेंगे तो आगे चलकर मैं आपकी बहुत सहायता करूंगा. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. एक बार आपका और मेरा रिश्ता बन जाए तो ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ನಿಮ್ಮದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಿತಂದ್ರೆ
वहां जिंदगी भर टूटेगा नहीं। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ चाय कॉफी रहता है, सुबह होते ही उसे पीना चाहता है, पीना चाहेंगे हम, उसी तरह ये भी समाचार पत्र का इसी हालत हो जाएगा। चलिए आज से ही यहाँ आदत डालेंगे, नडीरी ಇವತ್ತಿಂದನೇ शुरू ಮಾಡೋಣ ಅಂತ। यहाँ पर प्रजावाणी पत्रिका को देख लीजिए, प्रजावाणी पत्रिका है, तो इस तरह का होता है। तो आगे देख लीजिए। तो अब हम अभ्यास की ओर जा रहे हैं। किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए। सो आप कन्नड़ का बता सकते हैं, अंग्रेजी का या हिंदी का, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि दिए गए हैं। आप कोई एक दो, आप मंगलूर समाचार भी लिख सकते हैं, प्रजावाणी भी लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सो हिंदी का समाचार पत्र कौन सा है बच्चों? सो उद्दान मार्तांड है। तो आगे तीसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में राजा महाराजा संदेश कैसे भेजते थे? सो किस तरह भेजते थे? प्राचीन काल में राजा महाराजा कबूतरों और संदेश वाहकों द्वारा संदेश भेजते थे। सो किसके अनुसार? राजा महाराजा कबूतरों और संदेश वाहकों के द्वारा संदेश भेजते थे। और अगला प्रश्न, समाचार पहुंचाने के नवीन साधन कौन कौन से हैं? सो समाचार पहुंचाने की नवीन साधन कौन कौन से हैं देख लीजिए। समाचार पहुंचाने की नवीन साधन है रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि है। आगे तो आप इसमें ही आप प्रश्नोत्तर को लिख सकते हैं। सो बच्चों, तो पाठ को सुनने के बाद एक नोट्स में सभी प्रश्नोत्तरों को लिख लीजिए। कन्नड़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? कन्नड़ का पहला समाचार पत्र मंगलूर समाचार है। समझ में आई? तो आगे देख लीजिए। सो ये हिंदी का समाचार पत्र है, पूर्ण विराम, बाजार टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, ये हिंदी का समाचार पत्र है। तो अब आइए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिख के देखेंगे। पहला प्रश्न, आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची तैयारी कीजिए। सो यहाँ पर एक सूची तैयारी करने के लिए बता रहे हैं, प्रचलित कन्नड़, अंग्रेज और हिंदी दैनिक अखबारों की सूची, वो हर रोज आना है। आजकल प्रचलित कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी के दैनिक अखबारों की सूची नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, संयुक्त कर्नाटक, विजय कर्नाटक, प्रजावाणी, उदयवाणी, दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता, लोकसत्ता आदि है। ये सब अखबारों के नाम है। सो कन्नड़ का भी है, अंग्रेजी का भी है, हिंदी का भी है। तो आगे जाएंगे। समाचार पत्रों में कौन कौन से विषय होते हैं? समाचार पत्रದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, समाचार पत्र में देश विदेशों में घटने वाली घटनाओं का विवरण रहता है। खेल कूद, सिनेमा, मौसम, नौकरी संबंधी विज्ञापन, ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಘಟನೆಗಳು ವಿವರಣೆ, ಆಟೋಟಗಳ, ಸಿನಿಮಾ, ವಾತಾವರಣ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ एडवर्टाइजमेंट, बाजार भाव, सो कृषि व्यापार संबंधी सूचनाएं मिलती हैं। कार्टून भी रहता है, पदबंध भी रहता है, विवाह संबंधी विज्ञापन, परीक्षोपयोगी सामग्री, परीक्षा का फल आदि भी आप सब लोग जान सकते हैं। आजकल बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी है। विशेषांकों में जीवनी रहता है, कविता रहता है, एकांकी, नाटक, कहानी, आलोचना, स्वास्थ्य, फिल्म संबंधी सूचनाएं भी प्रकट होती रहती है। किसानों के लिए कृषि संबंधी विशेष जानकारी भी मिलती है। इन सब के अलावा वैज्ञानिक आविष्कारों से भी परिचित होते हैं। अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे।
तो ये कन्नड़ का पत्रिका है वार्ता भारती, विजयवाणी, उदयवाणी, कन्नड़ का समाचार पत्र है। अब आए हम विलोम शब्द की ओर जाएंगे। तो एक एक विलोम शब्द बताएंगे। सुबह शाम, सुबह ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಶಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ। ಅಮೀರ್ के लिए गरीब, ಅಮೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ, ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ। ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್, ಅಂದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ, ಬಾಹರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ। ಜೀನಾ ಮರಣ, ಬದುಕುವುದು, ಸಾಯುವುದು। ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ। ಸಸ್ತ ವಿತಸ್ತ, ಎಂತಂದ್ರೆ ಸಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ। ಏಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಅನೇಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ। सरल सरला, कठिन कठिन। तो ये सब समझ में आया होगा विलोम शब्द। हाँ, आगे जाएंगे। दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर दोनों खंडों को ज्वाइन करना है। अच्छा ठीक है, अब हम बताएंगे सत्य +1 सत्यवान, गुण +1 गुणवान, बल +1 बलवान, दया +1 दयावान। तो यहाँ पर धन +1 धनवान, तक +1 तकवान, सुकृत +1 सुकृतवान, उन +1 उन्वान। ऐसे दोनों खंडों को जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए बताए गए हैं। अब हम सत्य सुकृतवान भी बता सकते हैं, गुण धनवान भी बता सकते हैं, और दया धनवान भी बोल सकते हैं, भल तकवान भी बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे जाएंगे। नमूने के अनुसार अलग अलग अर्थ देने वाले वाक्य लिखने के लिए बताए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक दो शब्द दिए गए हैं, दो, उसे रखकर अलग अलग अर्थ देने वाला वाक्य को बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देख लीजिए। राधा के पास 2 रुपये हैं, लता को कलम दो। देखिए, सो 2 यानी 2 रुपये होता है, 2 यानी ಕೊಡು, ಇದು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ। ರಾಧಾ ಕೆ ಪಾಸ್ 2 ರೂಪಾಯಿ है, ಸೊ ರಾಧಾನ ಬಳಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ। ಲತಾಕು ಕಲಂ ದೋ, ಲತಾಳಿಗೆ ಸೊ ಪೆನ್ನನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಹಾಗೆ ಕಲ್, मेरा दोस्त कल बेंगलुरु जाते हैं, मेरा दोस्त कल बेंगलुरु जाते हैं, ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। आज मैं स्कूल जाऊंगा कल नहीं आऊंगा, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ನಾನು कल नहीं आऊंगा, नाले नानु बरोदिल्ला। ये भी सेंटेंस हुआ। कल का अर्थ है दोनों आ सकता है, निन्नेಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು कल ಅಂತ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ कल ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। मत, अधिक भोजन मत खाओ बेटा तुम चिंता मत करो, ಜಾಸ್ತಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡ, बेटा तुम चिंता मत करो, मगु नीनु चिंतेयन्न ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। तो ये समझ में आया होगा। तो 2 से 2 दिए गए हैं, 2 से ये वाक्य बनाए गए हैं। कल शब्द को लेकर 2 वाक्य और मत शब्द को लेकर 2 वाक्य बनाए गए हैं। तो आगे जाएंगे। ये वगटू है, सो ये वगटू, ठीक है। मैं को नाम यारो ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। तो जैसे रोज सवेरे घर में आऊं, ऐसे समाचार पत्र बोला ना, उसी तरह यहाँ पर भी मैं को नाम यारो, घर में हो तो कली, बाहर हो तो किली। घर में हो तो कली, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮುಗ್ಗಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಬಾಹರ್ ಹೋ ತೋ ಕಿಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅರಳ್ತೀನಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾರು? क्या है?
छतरी। तो क्योंकि हम छतरी को अंदर रखने से उसे क्या है कि कली बनकर रखते हैं और बाहर जाने के बाद वह खिलता है, ये छतरी है। अब दूसरा देखेंगे, दाना दुनका खाता हूँ, मैं भी पाला जाता हूँ, शांति दूत सब कहते हैं, पत्र भी देने जाता है। तो कौन सा है? दाना दुनका खाता ಹೂँ ಸೇನಂತಂದ್ರೆ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಕಾಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಪಾಲಾ ಜಾತಾ ಹೂँ, ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಲಾ ಜಾತಾ ಹೂँ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ದೂತ್ ಸಬ್ कहते हैं, ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಪತ್ರ ಬಿ ದೇನೆ ಜಾತಾ ಹೂँ, ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ದೇನೆ ಜಾತಾ ಹೂँ, ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು? ಕೌನ್ ಹೈ? ಕಬೂತರ್. ಕಬೂತರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರಿವಾಳ. ಸೊ ನಾನು ಪಾರಿವಾಳ. ये अंग्रेजी का पत्र है, द हिंदू एक्सप्रेस। ये भी अंग्रेजी का समाचार पत्र है। सो स्पोर्ट्स के बारे में है, शादी के बारे में बताए गए हैं, तो सभी अंश के बारे में बताते हैं। आगे जाएंगे, सही या गलत का निशान लगाइए। समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। प्राचीन काल में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजते थे। रेडियो से हम समाचार पढ़ सकते हैं। रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समाचार पत्र ज्ञान का महंगा साधन है। समाचार पत्र ಜ್ಞಾನದ ಮಹಂಗ ಸಾಧನೆ. ಸೊ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಸಾಧನ, बहुत महंगा साधन है, ज्ञान का महंगा साधन है, सही है। और प्राचीन काल में अंदर ಜ್ಞಾನದ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಸಾಧನೆ ಹೌದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ में कबूतरन के द्वारा संदेश भेजते थे. ಸೊ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಸರಿ. ರೇಡಿಯೋ से हम समाचार पढ़ सकते हैं. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ये गलत है. रोज समाचार पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಾಚಾರ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿ. सही शब्द चुनकर लिखिए। रेडियो से समाचार सुन सकते हैं, सुन पढ़ सुन, ये सब है। रेडियो से समाचार सुन सकते हैं, दूरदर्शन में हम समाचार सुन और पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं. ರೇಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಟಿವಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ये सब रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, हो गया. तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भी अंग्रेजी का पत्र है, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिजोरम पोस्ट, दोनों पत्रिका का चित्र है. तो आगे समझिए और लिखिए। दूरदर्शन, दूर प्लस दर्शन, इसे दूरदर्शन को टेलीविजन कहते हैं. दूरभाषा, दूर प्लस भाषा, ये दूरभाषा टेलीफोन होता है. दूर संचार, दूर प्लस संचार, टेलीकम्युनिकेशन, सो इसे टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं. आगे सो कन्नड़ का समाचार पत्र है, संयुक्त कर्नाटक, कन्नड़ जनांतरंग, कन्नड़ प्रभ. तो आगे सो चित्र देखकर उनके लिए 2 शब्द लिखिए. सो यहाँ पर समाचार पत्र है और अखबार भी कह सकते हैं. उसी तरह ये भी फूल है, उसे हम सुमन कहते हैं, पुष्प कहते हैं. और ये घर है, गृह निलय कहते हैं. और ये सूर्य, रवि, दिनकर. और ये पेड़ को वृक्ष, तरु भी कहते हैं. नमूने के अनुसार सही वार्ता वाला शब्द लिखिए. तो यहाँ पर देख लीजिए, सो मस्ती, व्यक्ति, 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 मस्ती, 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 सीख, सीख, सिख, सस्ता, 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 विश्व, विश्व, इसे लिख सकते हैं. आगे ये पत्रिका है, सो
ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर संजय, विजयवाणी, प्रजावाणी, कन्नड़ प्रभा, प्रजावाणी, ये सभी ज्यादा से पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं आप ये कक्षा को, शायद आप लोगों को समाचार पत्र समझ में आया होगा। सो समाचार पत्र का आत्मकथा सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। सही ढंग से आप लोग घर में पढ़ लीजिए। आप सब